हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में वायु परिवहन की, इसकी शुरुआत और वर्तमान में वायु परिवहन की क्या परिस्थिति हमारे भारत में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके प्रयोग की, तो प्रयोग तो है इसका, लेकिन ये बहुत खर्चीला है, तो ज्यादा इसको अब उपयोग कम जो है किया जाता है। भारत के कई व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने पूरे जीवन भर में कभी प्लेन में नहीं बैठ पाते, क्योंकि रेंट बहुत ज्यादा है, किराया बहुत ज्यादा है। और इसके मुकाबले अगर आप बात करें, रेल हमारे यहाँ भारत में सस्ता साधन है, ठीक है ना। तो बात करेंगे हम, सबसे पहले हम बात करेंगे वायु परिवहन की। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है भारत में, वो कहाँ पर हुई थी, तो हम बात करते हैं, ठीक है ना। बात करें शुरुआत की, सबसे पहले भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, याद रखेंगे आप, 1911 में, ठीक है ना। यानी कि जो है 1911 में पहली बार जो है वायु परिवहन की शुरुआत हुई। और कहां से कहां हुई थी, तो आप याद रखेंगे, इलाहाबाद से नैनी के बीच। कहां पर? इलाहाबाद से नैनी के बीच, ठीक है ना। तो पहली बार जो हमारे यहाँ परिवहन वायु परिवहन शुरू हुआ था, वो इलाहाबाद से नैनी के बीच शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ से एक पॉइंट आपने ये याद रखना है, ये एक डाक सेवा थी। कैसी? डाक सेवा थी, ठीक है। यानी कि इसमें जो है डाक को लेकर गए थे। लगभग इसमें 6,500 के आसपास जो है पत्र या चिट्ठियां थी, और डाक को लेकर ये सेवा प्रारंभ हुई थी। लेकिन इसी से ही भारत में हम पहली बार जो है सेवा को मानते हैं, वायु परिवहन की शुरुआत को हम मानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद यानी कि इसके बाद हमारे साथ क्या हुआ है, बात करते हैं। तो इसके बाद हम बात करें तो वर्ष 1922 में, कब की बात करें, वर्ष 1922 की बात करें, तो इस समय जो है एक कंपनी की स्थापना होती है, जिसका नाम आपने याद रखना है, टाटा सन्स कंपनी, या टाटा सन्स लिमिटेड के नाम से आप इसको याद रखें, ठीक है ना। टाटा सन्स लिमिटेड, ठीक है ना, इसकी स्थापना हुई। अब जो टाटा सन्स लिमिटेड था, ये क्या इसने काम किया, ठीक है, तो आप इसलिए याद रखेंगे, इसने जो है घरेलू उड़ान शुरू की। क्या की? घरेलू उड़ान सेवा, ठीक है। यानी कि इसने जो है देश के अंदर घरेलू उड़ान सेवा की अगर हम बात करें, तो देश के अंदर ही इसने जो है वायु सेवा को जो है दिया है। ये आप यहां से याद रखेंगे, 1922 में टाटा सन्स लिमिटेड कंपनी, जिसने घरेलू उड़ान सेवा को शुरू किया है, ठीक है ना। उसके बाद अगला पॉइंट हम बात करते हैं वर्ष 1933 की, ठीक है ना। 1933 की बात करें तो 1933 में हमने एक जो है कंपनी स्थापित की, जिसका नाम आपने याद रखना है, इंडियन नेशनल, ठीक है, इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी, ठीक है। यहां से आपने याद रखना है, हमने स्थापना की थी इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हमने की। इसको भी टाटा जो है सन्स ही संभालते थे, ठीक है। ये हमने 1933 में किया। उसके बाद भी बहुत सारी जो है हमारे यहाँ कंपनियां स्थापित हुई हैं, सरकारी उपक्रम की हो या सार्वजनिक हो या फिर जो है निजी हो, बहुत सारे लगे हैं। लेकिन उसके बाद आपने सबसे महत्वपूर्ण जो कदम था वो आपने ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। वर्ष बात करें 1953 की, 1953 में, ठीक है ना। 1953 में जितनी भी कंपनियां शुरू हुई थी, उनको हमने सबको जो है राष्ट्रीयकृत कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख देंगे, समस्त कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ये आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि समस्त कंपनियों का क्या कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, सबको एक कर दिया। और इन्हीं में से फिर हमें दो इकाइयां देखने को मिलती हैं। कितनी? इन्हीं में से हमें दो इकाइयां देखने को मिलती हैं। और वो कौन कौन सी है, ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है। जब इनका सबका राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी कि इनका सबको जो है विलय कर दिया गया, तो तब यहाँ से हम बात करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ से याद रखेंगे, इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। भारतीय विमान निगम की बात करें या इंडियन एयरलाइंस की बात करें, ये यहां से स्थापित हुई। और एक आप याद रखेंगे, एयर इंडिया,
किसकी बात याद रखेंगे आप? एयर इंडिया। ठीक है, अब देखो ये जो दोनों स्थापित हुए हैं, इन दोनों में अंतर क्या था? हमने बात की 1953 में समस्त कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया हमने। एक बनी हमारी इंडियन एयरलाइंस बनी, ठीक है ना, और दूसरी बनी एयर इंडिया। अब ये इंडियन एयरलाइंस क्या काम करती थी, ठीक है ना, तो ये जो है देश में, कहां पर, देश के आंतरिक भागों में सेवा, ठीक है, यानी कि ये जो हमारी इंडियन एयरलाइंस थी, ये देश के अंदर आंतरिक जो है भागों में, यानी कि देश के अंदर सेवाएं प्रदान करती थी, ठीक है ना। और अगर एयर इंडिया की बात करें तो ये विदेशों में सेवा प्रदान करती थी। अब यहां से आप ध्यान रखेंगे, मतलब कहने का अर्थ है, इसको आप अंतरराष्ट्रीय कह सकते हैं, इसको आप राष्ट्रीय कह सकते हैं, राष्ट्रीय सेवाएं या अंतरराष्ट्रीय सेवाएं, ठीक है ना। तो ये दोनों काम करने लगी, ये काम हुआ है हमारा 1953 के बाद, यानी कि 1953 में जब हमने इनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया समस्त कंपनियों का। एक आपने यहाँ से पॉइंट ये याद रखना है, अब हमने फिर बाद में इन दोनों को भी क्या कर दिया, क्लब कर दिया। कब किए हमने काम, तो 2007 में। कब किया, 2007 में हमने इनका क्या कर दिया, इनका विलय कर दिया। क्या कर दिया, इनका विलय कर दिया, ठीक है। 2007 में जब हमने इनका विलय किया तो इसको, इन दोनों को भी मिलाकर हमने जो है यही बना दिया था एयर इंडिया। क्या बना दिया था, एयर इंडिया। यानी कि जब इनका हमने क्लब किया, इनको विलय किया इनका, तो उसके बाद हमने इसको, इन दोनों को एक कर दिया और नाम दे दिया एयर इंडिया, ठीक है ना, जिसको टाटा ही हैंडल करते हैं, ठीक है ना। अब यहां से जब ये नाम दिया हमने, तो इसको आप देख भी लेंगे, इसका मुख्यालय भी हमने बनाया। क्या बनाया, मुख्यालय। तो आप इसका मुख्यालय जो है याद रखेंगे नई दिल्ली में है। कहां पर है, नई दिल्ली में। ये आपने थोड़ा सा यहाँ से ध्यान रखना है, यानी कि एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। बाकी वैसे तो इस समय हम बात करें तो बहुत प्राइवेट कंपनियां भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, लेकिन अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो देखो यहाँ से प्रश्न पेपर में बनता है कि पहली जो सेवा प्रदान की गई थी वो इलाहाबाद से नैनी के बीच जो है हुई थी शुरू, और 1911 से ही भारत में वायु परिवहन या वायु परिवहन सेवा की बात की जाती है, इसी को हम मानते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम बात कर लेते हैं हमारे यहाँ कुछ अंतरराष्ट्रीय अड्डों की। जो अंतरराष्ट्रीय अड्डे हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सा पॉइंट है जो याद रखना है। अगर इस समय वर्तमान में बात करें, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है, यहां से ध्यान रखना है। अगर इस समय हम वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की बात करें तो भारत में 34 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, कई बार ये 36 भी दिखाता है, वो आप ध्यान रखेंगे, लेकिन 34 आप वैल्यूएबल आंसर है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की जो संख्या है वो 34 है। राष्ट्रीय अड्डे तो बहुत सारे हैं, राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हमारे नेशनल एयरपोर्ट हैं वो बहुत हैं, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 34 हमारे पास आसपास है। अब कुछ उनमें से बड़े महत्वपूर्ण है जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहां से आपने ध्यान रखना है, अगर हम सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें, किसकी बात करें, सबसे बड़े की, तो यहां से आप ध्यान रखेंगे, अगर मैं सबसे बड़े की बात करूं और किस आधार पर बड़ा कह रहे हैं हम, तो याद रखना क्षेत्रफल के आधार पर। किस आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, तो आप याद रखेंगे राजीव गांधी, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कहां पर है, हैदराबाद में। कहां पर है, हैदराबाद में। ये आप ध्यान रखिए यहाँ से, ठीक है। तो इन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में से सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्रफल के आधार पर तो वो राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और जो कि कहां पर है, हैदराबाद में है। दूसरा पॉइंट आपने जो यहाँ से याद रखना है वो ये है कि अगर हम यात्री यातायात के मामले में बात करें, जो सबसे व्यस्ततम हमारा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो कौन सा है, ठीक है। एक तो क्षेत्रफल के आधार पर हो गया, अब हम बात करते हैं यात्री यातायात में, ठीक है। तो यात्री यातायात में बात करें अगर, सबसे बड़ा जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है हमारा यात्री यातायात में, तो आप याद रखेंगे इंदिरा गांधी। कौन सा है, इंदिरा गांधी
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये कहां पर है, तो आप याद रखेंगे नई दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में जो है यात्री यातायात जो है, यानी कि जो सबसे व्यस्ततम है, इसके लिए नोएडा में भी एक जो है सर्जित कर रहे हैं ताकि ये व्यस्तता जो है कम हो सके। तो सबसे व्यस्ततम जो हवाई अड्डा है हमारा, वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और जो कहां पर है, जो नई दिल्ली में है। ठीक है, अगर एक आपने और थोड़ा सा पॉइंट यहाँ से हवाई यात्रा से याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, ठीक है ना, तो यहां से आप याद रखेंगे सबसे ऊंचाई पर स्थित। ठीक है, सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा जो है वो हमारा लद्दाख में है। नाम याद रखेंगे आप, कुशोक कुशोक बुला कुशोक बलूका, सॉरी बकुला, कुशोक बकुला रिम्पोछे। ठीक है, देखो ये जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है, कुशोक बकुला रिम्पोछे। कोई भी एक शब्द आप याद कर लो, कनेक्ट करके आप लिख सकते हैं। और ये कहां पर है, तो आप याद रखेंगे लद्दाख में है। कहां पर है, लद्दाख में है। ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। तो जितने मैंने हवाई यात्रा से आपको चीजें बताई हैं, वायु परिवहन से बताई है, आप यहाँ से जितने भी सिंगल लाइन प्रश्न निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, यानी कि आपको जो भी यहाँ से ठीक लगे, और अन्य जो भी आपके प्रश्न हैं वो भी आप तैयार कर लीजिए। फिलहाल आपने जो मेन पॉइंट थे वो आपने यहाँ से याद रखना है, वर्तमान स्थिति की और शुरुआत की बात। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल परिवहन को लेकर, उसके बाद नया टॉपिक जो भी आगे होगा उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।